सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी की? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरे जो 7 दिन लगातार व्लॉग बनाने का चैलेंज है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ पूरी तरह से। हर एक दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं चाहे कैसे भी व्लॉग शूट करूँ, लेकिन मुझे हर एक दिन व्लॉग अपलोड करना है 7 दिन तक के लगातार। वो आसान काम नहीं है, तो ये चीज़ आसान नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा 7 दिन तक के तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और 7 दिन लगातार कंटेंट बनाना, कंटेंट ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी आसानी से नहीं बन जाते हैं, मेहनत लगती है बनाने में और उसको फिर एडिट करने में। मैं ये व्लॉग बनाऊंगा 7 दिन, तो 7 दिन लगातार अपने फ़िटनेस पे भी ध्यान दूंगा। डेली सुबह जाया करूंगा रनिंग करने। तो मेरा आज रनिंग करके व्लॉग बनाने का मन नहीं था। पहली बात तो ये थी कि आज मैं देर से उठा, तो वो दिक्कत। तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाए, तो मैंने सोचा आज मोटो व्लॉग मैं बनाऊँगा। तो मोटो व्लॉग बनाने के लिए मैं गया घर से मैंने वो उठाया अपना हेलमेट। जब मैंने हेलमेट उठाया और उसके पीछे मेरे एक लगा है माइक, गोल गोल सा माइक का मेन अडाप्टर लगा हुआ है उस पर पीछे। तो वहाँ से एक वायर गई है हेलमेट के अंदर। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं हेलमेट रखता हूँ हमेशा से, वो हमेशा से वहीं पे रखता हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आज मैंने जब उठा के देखा सुबह सुबह अपना हेलमेट, तो उसके माइक का तार चूहों ने काटा हुआ था। तो सुबह सुबह हो गया मेरा पूरा मूड ख़राब। मैंने कहा यार ये अब पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर मुझे अभी ब्लॉग शूट करना है तो वो डेली अपलोड भी करना है, तो ये शूट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मैं मोटो व्लॉग। तो मैंने चेक किया, कैमरा लगाया, उसके बावजूद भी तो ये काम कर रहा था तब भी, क्योंकि जब चूहे ने थोड़ा वायर काटा है तो उसके ऊपर से जो उसके अंदर का मतलब जो मेन वायर होते हैं वो थोड़े थोड़े बाहर आ गए थे। मैंने सोचा काम नहीं करेगा, लेकिन तब भी वो काम कर रहा है। अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। जब अगर मैं किसी ट्रिप में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मुझे इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसको तो लगा के मैं नहीं जा सकता कहीं भी। फ़िलहाल जहाँ यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मोटो व्लॉग बना रहा हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ अगर व्लॉग में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसका सलूशन भी है कि यहाँ पे मैं तुरंत उसको चेंज करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं ट्रिप पे गया तो वो एकदम से फिर धोखा दे देता, अचानक काम करना बंद कर देता, फिर तो वॉइस रिकॉर्ड ही ना होती उसमें बिल्कुल भी। एक तो सुबह देर से उठा, मेरा अलार्म नहीं बजा। दूसरी बात ये माइक चूहों ने कुतर दिया। सुबह से मूड ख़राब है और पेट्रोल टंकी भी बंद है, तो इसीलिए आज सुबह से मेरा मूड थोड़ा ख़राब रहा। तो ये सब बातें साइड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 7 डेज़ तक लगातार ब्लॉग डालूंगा और डाल भी रहा हूँ। मैंने आज भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने सारे ब्लॉग्स। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैं अपना भी ध्यान दूँ, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दूँ, मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाए और आप लोगों के लिए भी अच्छा कंटेंट बन जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक ब्लॉग शूट करना है, एक वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं है। बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या करें, तो उसमें लगता है टाइम। खुद से ही एडिटिंग करना, खुद से ही अपलोड करना, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं 7 दिन लगातार मैं व्लॉग भी बनाऊंगा और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान भी दूंगा, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा एक तरह से 2 काम हो जाए। मैं अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दे लूँ और व्लॉग भी अपना शूट कर लूँ। और मेरे इस हेलमेट के अंदर चूहे भी रहे, काफ़ी लग रहा है कि 1 आध 2 दिन 1 हफ़्ता रहे हैं, इसलिए इसमें स्मेल आ रही है और मैं वो स्मेल बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो इसे वाइजर को खोलना पड़ेगा लग रहा है कुछ टाइम के लिए। वाइजर खोलने के बाद आवाज़ थोड़ी जो है गड़बड़ा सकती है, इसीलिए वाइजर मैं खोल नहीं रहा था। लेकिन वाइजर मुझे खोलना पड़ा क्योंकि अभी तक के इसमें चूहों की स्मेल आ रही है और मुझे इस हेलमेट को इसके सारे पैडिंग निकाल के धोने पड़ेंगे। और आज का मौसम देख के लग रहा है कि बूंदाबांदी होगी। बूंदाबांदी नहीं, पूरी पूरी बारिश होगी, क्योंकि बादल थोड़े बहुत हैं। अभी सूरज देवता जहाँ पे हैं वहाँ से वो अच्छी खासी धूप फेंकते हैं जिससे लगती है गर्मी, और अभी वो बादल के पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि बादलों ने उनको घेर रखा है कि आज गर्मी ना फेंकी है, आज होगी बारिश। ऐसे मौसम में व्लॉग बनाने में और भी मज़ा आती है। अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे हैं या किसी लॉन्ग टूर पे हैं, आप कहीं जा रहे हैं और ऐसे ही मौसम रहेगा ठंडा, तो
ब्लॉग बनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद से एनर्जी शरीर में बनी रहती है, वरना तो धूप में सारी एनर्जी निकल जाती है। तो यूट्यूब पे अपना चैनल खोलते हैं नया तो वो लोग यही सोचते हैं कि उनके जल्द से जल्द सब्सक्राइबर और जल्द से जल्द वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, उनका चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने यूट्यूब शुरुआत की थी तो मुझे तो यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। जब मैंने उसकी शुरुआत की थी, मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली थी, नॉर्मल कुछ भी बना दिया था और उसको अपलोड कर दिया था। मतलब बना दिया था क्या 10-20 सेकंड की, 1 मिनट की, ऐसे ही कुछ भी क्लिप शूट करके उसको अपलोड कर दिया। मैंने शुरू में यूट्यूब में ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने काफ़ी अच्छे वीडियोस बना के डाले हो या कुछ भी हो, ऐसे नहीं। मैंने नॉर्मली ऐसी जो मर्जी आ रही थी 1-1.5 मिनट की, जो भी मुझसे शूट होता था, मैं कहीं भी जाता था वो मैं बना के उसमें डाल दिया करता था। अगर मैंने 1.5 साल में अच्छे से यूट्यूब पे ध्यान दिया होता, अपने चैनल पे ध्यान दिया होता, तो मेरे सब्सक्राइबर्स का काउंट और ऊपर होता, मेरी वीडियोस की क्वांटिटी और ज़्यादा होती और इम्प्रूव होती पहले से, क्योंकि लगातार बनाने से ही आप इम्प्रूवमेंट आती है आप में। अगर आप बनाते रहते हैं, आप किसी चीज़ को लगातार करते रहेंगे तो आप में धीरे धीरे वो काम अच्छा होने लगेगा, आप उसी काम में बेस्ट हो जाएंगे अपने। तो मैंने उस चीज़ को बेस्ट नहीं कर पाया, मैं लगातार नहीं बनाता था, मैं रुक रुक के बनाता था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेता था। फिलहाल अभी मैं तेल भरवा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो मैंने तेल डला लिया है, हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने यूट्यूब पे अपने 1.5 साल ध्यान नहीं दिया, मेरे वीडियोस की क्वांटिटी भी कम थी, मेरे सब्सक्राइबर्स का लेवल भी थोड़ा कम था। सोच रहे हो उसे कर लो, जो सोच रहे हो वो कर लो। बाकी लोगों की सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे कभी ज़िंदगी में। आसपास का मत सोचो, लोगों की मत सोचो कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये मत सोचो। ये सोचोगे तो तुम उन्हीं लोग के बारे में सोचते रह जाओगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। नए ब्लॉगर्स को तो यही कहूँगा कि यार लगातार बनाते रहना ब्लॉग्स, और हर चीज़ तुम करो अपने चैनल पे जो तुम कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि मैंने ये चीज़ की ही नहीं अपने चैनल पे, जबकि मैं कर सकता था। जो मुझे सोचना पड़ा है वो आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना कि और क्या देखना चाहते हो और मैं क्या बना सकता हूँ इन 7 दिनों में, क्या क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ को अपने कमेंट के ज़रिए